ये कमीना बॉबी कंपटीशन का फायदा उठाकर हमें कंपटीशन से बाहर करना चाहता है। वाह, बहुत ही शानदार फाइट थी। पापा आप ठीक है ना? खुद को बचाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पर खतरनाक हमला करने की? इतने सीनियर होने के बावजूद इन्होंने चीटिंग, मैंने सिर्फ इनको जवाब दिया। बस सब शांत हो जाओ। कंपटीशन खत्म हो चुका है और इसका विजेता है ईडन फाइट क्लब। लेकिन ये और बॉबी, तुम हमारे सेंट्रल कमेटी के मेंबर हो। जो तुमने पीछे से वार किया ना, लेकिन मैंने तो तुमने रूल्स तोड़े हैं। मुझे प्रिंसिपल मारिश को सारे मामले की रिपोर्ट देनी ही होगी। अभी रिपोर्ट दे दो, मैं खुद यहाँ आ गया हूं। नहीं, ये जिंदा है? ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो उसे मारकर बाहर फेंका दिया था। ये पहचाना सा लग रहा है। शायद ये मुझे मेरे पास के बारे में बता पाए। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। अगर इसे सब कुछ याद होता तो अब तक मैं जिंदा ना होता। पहले जान लेता हूं उसे कितना पता है। क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं, मेरी याददाश्त जा चुकी है। तो भैया की याददाश्त चली गई है। पर तुम मुझे जाने पहचाने लगते हो। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे बीच में कुछ गहरा रिलेशन है। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? बताओ मैं कौन हूं? बताओ मेरी पास्ट लाइफ के बारे में बताओ। प्रिंसिपल, अगर आपको गीत चाहिए तो इस लड़के को सबक सिखाना होगा। नहीं प्रिंसिपल, बॉबी और उनके बेटे ने कंपटीशन के रूल्स तोड़े हैं। अब उनको सजा दीजिए। बॉबी से तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले मुझे इस लड़के की स्किल्स देखनी है। प्रिंसिपल, नहीं, मैं आप जैसे सीनियर का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुम मना करोगे तो मैं ईडन क्लब को बर्बाद कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, मैं उस लड़की गीत को भी अपने साथ ले जाऊंगा। उसे बचाना चाहते हो तो मुकाबला करो। आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? तुम बहुत अकड़ रहे थे ना। हिम्मत है तो अब आगे आओ। प्रिंसिपल तुम्हें 2 मिनट में हरा देंगे। ए लड़के, प्रिंसिपल के पैरों पर गिरकर माफी मांग और अपने हाथ खुद काट ले, नहीं तो तू तो गया। अपना फैसला जल्दी सुना, वरना मैं ईडन वालों को मारना शुरू कर दूंगा। प्रिंसिपल, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं? बकवास मत कर। अगर तूने मुकाबला शुरू नहीं किया तो मैं उस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। जल्दी बोल।
लड़ेगा, बाकी लोगों को मारना शुरू करूं? ठीक है, मैं तैयार हूं। ये प्रिंसिपल का भी मुकाबला कर सकता है क्या? मारिच उसका टेस्ट ले रहा है, मगर क्यों? आखिर इनके बीच में क्या दुश्मनी है? कमीना मारिच, उसने जानबूझकर उसकी इंजरीज पे अटैक किया है। कमीना मारिच, उसने जानबूझकर उसकी इंजरीज पे अटैक किया है। इसका मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो उसको मार सकता है। उसकी जान को खतरा है। इसकी हालत बहुत खराब है। अब एक ही रास्ता बचा है, गीत। पापा आप इसे खानदानी गोली देना चाहते हैं, आयुर्वेद का अमृत। लेकिन पापा इससे तो आपकी भी तबीयत खराब होगी ना। ये टैबलेट तो आपकी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ी है। और कोई रास्ता नहीं है, तुम इसे दे दो। ये लो, ये खाओ। गुरुजी, मैं आपको एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ध्यान रखो। आखिरकार तुम प्रिंसिपल बन ही गए, बधाई हो भाई। मैं हूं प्रिंसिपल, ऑल इंडिया मार्शल आर्ट ग्रुप का लीडर। मैं हूं धर्मेश राठौड़। बता सबको, कैसे तूने मुझे धोखा दिया। बता सबको, कैसे तूने अपने सबसे प्यारे दोस्त को मारने की कोशिश की। कैसे तूने मुझे धोखा दिया, बता। नहीं, ये ठीक हो गया। आज या तो ये बचेगा या तो मैं। चल आजा। मैंने भी सुना था पुराने लीडर अचानक गायब हो गए थे। क्या कहीं ये सच में हमारे पुराने नेशनल मार्शल आर्ट्स लीडर तो नहीं है? हाँ, यही धर्मेश राठौड़ है। इनकी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स, दाव, स्पीड, स्ट्रेंथ सब भैया से मैच करते हैं। देख मैं अब तेरा क्या हाल करता हूं। सर, आप सबको ये बोलने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरा तेरा हिसाब बाकी है। क्या मिस्टर मारिच ने कोई टैबलेट खाई है?
छोड़ गीत को, छोड़, वरना तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ उसे। बेवकूफ समझाए, अगर तुझे इससे जान प्यारी नहीं होती तो तू अब तक मुझे मार चुका होता। अगर इसकी मेडिसिन कैपेसिटी मेरे काम नहीं आई तो किसी के काम नहीं आएगी। मैं ऐसे खत्म कर दूंगा। भैया, इस कमीने को खत्म कर दो। इस तरीके से कमजोर मत पड़ो आप। गीत, मेरा भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे इसे लेके जाने दे, वरना मैं इसे मार दूंगा। आंतरिक ऊर्जा का हमला, ये तो सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते थे। भैया को ये भी आ गया। गीत, गीत तुम ठीक हो, अपना ख्याल रखो। तुमने पोजीशन का गलत फायदा उठाया है। हमारे वर्ल्ड क्लास मार्शल आर्ट्स एकेडमी का नाम बदनाम किया है। लीडर, इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। मारो इसे। हाँ, इसे खत्म करो, खत्म कर दो इसे। भतीजे, मैं तुझे बता नहीं सकता तुम्हें सुरक्षित देखकर मैं कितनी खुशी महसूस कर रहा हूं। इस कमीने ने एकेडमी लीडर के खिलाफ बगावत की है। इसे सबके सामने एकेडमी में सजा मिलनी चाहिए। जैसा आप ठीक समझे। वैसे मुझे एक और काम था आपसे। जी लीडर, आदेश दीजिए। आसपास के सभी मार्शल आर्ट्स एकेडमी में ईडन फाइट क्लब नंबर 1 रैंक में होना चाहिए। गुरुजी, हम दोबारा लिस्ट में आ गए। अगर ये लोग नहीं होते तो मेरी जान नहीं बचती। हमें इनका ख्याल रखना है। आपके आदेश का पालन होगा। बॉस, मुझे बचा लो। इन सबको बता दो कि आपके कहने पे मैंने ये सब कुछ किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाचा जी पे ऐसे घटिया इल्जाम लगाने की? बेवकूफ कहीं के मुझे फंसाने वाला था। बॉस, मैंने उसकी काफी एनर्जी खत्म कर दी है। आज उसे मारने का अच्छा मौका है। हमारा खूनी खंजर, इसके जहर से कोई भी मर जाए। गीत, गीत, हाँ, गीत, गीत, गीत। आपने मुझे धोखा दिया। इन सब के पीछे आपका हाथ था। हाँ एकेडमी लीडर, वर्ल्ड का टॉप मार्शल आर्टिस्ट, ये खिताब मेरा होना था, लेकिन तुझे मिल गया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भैया ने अपनी मेहनत से किताब हासिल किया है। दिया, इन दोनों को एकेडमी के जेल में भेजो। ये लोग वहीं सड़ेंगे। जी भैया। गुरुजी, आप आयुर्वेदिक के बेस्ट टीचर। गुरुजी, आप आयुर्वेदिक के बेस्ट टीचर। इसके जहर का कोई ना कोई इलाज तो निकलेगा। आप फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। लीडर, मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित हैं। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ धर्मेश, इसलिए कि चलते हैं यहाँ से। भैया,
मारिश के बड़े भाई की एकेडमी ने हमारे लोगों पर हमला कर दिया है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन अगर कोई परेशान करे तो उसका विनाश कर देना चाहिए। तैयारी करो। हम उनमें से किसी भी एक को जिंदा वापस आने नहीं देंगे।